मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आज मैं बहुत टाइम के बाद एक वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास यार कुछ होता नहीं था यार करने को। मेरा वह डेली का रूटीन था। मैं सुबह उठती थी 10-11 बजे, ठीक है, गालियाँ सुन के 10-11 बजे उठती थी। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा वही, फिर उसके बाद मैं वही अंडे की भुजिया खाती थी रोज़ सुबह नाश्ते में। फिर क्या करना, मेरे को बस फ़ोन चलाते रहना है। फिर उसके बाद 1-2 बजे तक सो जाती थी मैं। फिर मैं उठती थी शाम में, फिर मम्मी आ जाती थी। फिर उसके बाद मम्मी कहती थी तू बर्तन धो, फिर मैं बर्तन धोती। तो मेरा डेली का ये रूटीन चला, तो कुछ खास नहीं था ऐसे करने को मेरे पास। तो वीडियो भी नहीं डल पा रही थी गाइस, सो सॉरी। मतलब वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अभी फ़िलहाल, लेकिन बट सो सॉरी। तो आज जैसे कि मेरी ब्यूटी थोड़ी ख़राब हो रही है घर में पड़े पड़े, फ़ोन चलाए चलाए, क्योंकि मेरे आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी आ रहे हैं, जो कि अभी तो पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि यहाँ की लाइटिंग थोड़ी सी बढ़िया है। और ये फ़ोन थोड़े वो है ना कि जो गंदी, मतलब जो चेहरे पे होता है वो सब हटा देता है ये, ठीक है। तो अभी ये वैसा सा हो रखा है और मेरे बाल भी बड़े गंदे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली हो रखे हैं। मतलब इसमें अभी मेरे को ऑयलिंग करनी है, नहाना आज मेरे को। तो आज आज मैं आपको अपना स्किन केयर रूटीन काइंड ऑफ दिखाने वाली हूँ। तो बेसिकली पहले मैं अपने बाल में तेल लगाऊंगी, फिर उसके बाद फेस पैक बनाऊंगी, उसको अपने थोबड़े पे लगाऊंगी, फिर उसको साफ़ करके अपने फेस ट्रेस करूँगी ताकि मेरी स्किन जो हो सॉफ्ट और स्मूथ लगे। और नहाऊंगी, सबसे बड़ा काम, नहाऊंगी आज। और यार मैंने पता है एक जगह देखा था कि जो ब्यूटीफुल होता है ना उनके चेहरों पे पिंपल्स ज़रूर होता है। तो ना गाइस, मेरे फेस पे पिंपल्स था। और भाई मेरे फेस पे पिंपल्स, पता है, 4th क्लास से। मतलब मेरी प्यूबर्टी मेरे को इतनी जल्दी हिट करी है ना, इतनी जल्दी। मतलब वो ज़्यादा कारण तो डैंड्रफ की वजह से हुआ करता था, क्योंकि मैंने ना बेबी कटिंग करवा ली था अपने 4th क्लास में, ठीक है। तो उसको आगे रखना था मेरे को। तो और मेरे पहले ना बाल में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हुआ करते थे, तो पूरे ऐसे आगे रहते थे और मेरा पूरा माथा ऐसे भर चुका था ना पिंपल से, बहुत और पता है मेरा फोरहेड जो दाने आए थे ना उस वक्त, तो वो जब जाते थे ना तो अपना निशानी छोड़ के चले जाते थे। तो उसकी वजह से मेरा फोरहेड काला लगता और टैनिंग ऑब्वियसली। तो हाँ, टैनिंग से याद है कि आज हम टैनिंग वाला फेस पैक बनाएंगे, ओके। तो उसकी मैं आपको जो भी कहते हैं रेमेडी वो दिखाऊंगी। और इसको लगा के, और मैंने ना इंस्टा पे भी देखा था कि टैनिंग हटाने के लिए नुस्खे, तो वो करेंगे आज, ठीक है। तो गाइस आ चुके हम अपने किचन में। तो सबसे पहले फेस पैक बनाने जा रहे हैं हम। तो फेस पैक बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या, हल्दी लेनी होगी। हल्दी को हमें करना है तवे पे रोस्ट। तो मेरा तवा गंदा था तो मैंने इसको धो लिया है। अगर आपका तवा भी गंदा हो तो उसे प्लीज़ धो लेना। मतलब बेवकूफ़ी वाली बात थी जो मैंने बोल दी अभी, लेकिन क्या कर सकते हैं, बोल दिया। तो हमें पहले हल्दी लेनी है। हल्दी को हमें तवे पे करना है रोस्ट, क्योंकि मैंने सुना है, मतलब देखा भी है और क्या पता होता भी हो, पर मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो आज मैं यूज़ करने जा रही हूँ कि हल्दी को हमें तवे पे रोस्ट करते हैं तो उसको फेस पैक में डाल कर लगाते तो हमारी पूरी टैनिंग हट जाती है और मुंह पे अलग ही ग्लो आ जाता है। तो ग्लो की ना गाइस, गर्ल्स कुछ भी करती हैं, तो आज हम भी ग्लो के लिए कुछ करने जा रहे हैं। तो वो सो कि ग्लो आ जाए। तो और हाँ, हल्दी के बाद हमने मतलब उसके अंदर दही डालनी है थोड़ी सी। और टैनिंग के लिए देखो सबसे बेस्ट वो होता है कॉफ़ी, ठीक है। तो कॉफ़ी डालनी है, ठीक है। और उसके अंदर इफ़ यू वांट तो उसके अंदर हल्का सा मिल्क डाल सकते हो, ठीक है। और टमाटो जूस, जो आपका जो टमाटर है उसको, उसका हल्का सा रस निकाल लीजिएगा, अपने फेस पैक में लगाएंगे ताकि आपकी टैनिंग ग्लो
सॉरी मतलब टैनिंग हट जाए और ग्लो आ जाए, ठीक है। तो गाइस मैंने अपनी हल्दी को गर्म कर लिया है और अब हम जा रहे हैं बनाने अपना फेस पैक। मतलब ये मैंने बहुत बार ये लाइन बोल दिया है फ़िलहाल तो, लेकिन अब हम जा रहे हैं अपना फेस पैक बनाने असली में। तो गाइस वैसे तो अगर आप एस्थेटिक हो तो एस्थेटिक मत छोड़ना अपना, मेरे कांच की कटोरी यूज़ करना, कांच की कटोरी, ठीक है। ताकि क्योंकि कांच की कटोरी से क्या लगता है ना कि ओ वाओ एस्थेटिक, तो एस्थेटिक नहीं रुकना चाहिए गाइस। तो मेरे पास नहीं थी तो मैं स्टील की कटोरियाँ यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास कांच की कटोरी है तो कांच की कटोरी यूज़ करना। तो अभी हम डाल रहे हैं जस्ट वेट गाइस। फेस पैक में जो हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो होने वाला है, मतलब मेन इंग्रेडिएंट तो नहीं, मतलब जो हमारे फेस पैक का बेस है वो है चावल का पाउडर और बेसन, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली मेरे घर में दोनों ही नहीं है तो यही होता है गाइस, यही होता है जब भी कुछ करने जाते हैं तो वो चीज़ नहीं मिलती घर में, होता है मतलब। वाओ दिखाती हूँ मैं आपको, देखो डोंट जज मी बाय दिस डब्बाल, ओके। इसमें रहता था बेसन और इस वाले में रहता है चावल, मतलब इसको इग्नोर करना इन डब्बों को, दोनों ही नहीं है और मुझे नहीं पता दोनों का है, और दोनों रहते इधर ही हैं। तो अभी दोनों ही नहीं है तो क्या मतलब हमारा प्लान कैंसिल हो रहा है, प्लान प्लान क्या मतलब हमारा। अबे यार पूछ कर आती हूँ यार, तो मेरी जुल्फे भी ना पूछ कर आती हूँ, 2 मिनट मम्मी कॉल करना है। तो बहुत ढूंढने के बाद हमें बेसन तो नहीं मिला बट चावल का आटा मिल गया है सरसों तेल के डब्बे में। तो मैंने अपना फेस पैक बना लिया है गाइस, और जैसा कि आप लोगों ने देखा मैंने इसके अंदर क्या क्या डाला है। तो जो जो मैंने पहले बोला था मैंने वो नहीं डाला है इसके अंदर बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि पहली बात तो किल्लत बहुत है इस घर में हर चीज़ों की, ठीक है। कुछ नहीं मिलता जब ज़रूरत होती है, तो आज भी वही हुआ जो होना था, आज भी कुछ नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, ठीक है। दही थी पर दही मेरा मन नहीं करा क्योंकि मैंने इसके अंदर ज़्यादा ग्रीसलिन डाल दी थी, तो मेरे को लगा कि नहीं डालना चाहिए। और अगर आपके पास बेसन हो तो बेसन ज़्यादा यूज़ करना चावल के आटे से। क्यों? क्योंकि बेसन, देखो बेसन से क्या होता है ना कि बेसन से आपका जो फेस पैक है ना वो अच्छे तरीके से सूख जाता है, ठीक है। चावल वाला ना हल्का हल्का वैसा सा रहता है, ज़्यादा अच्छे से सूखता नहीं, क्योंकि मेरा नहीं सूखा तो मेरे को लगता है कि आप लोगों का भी नहीं सूखता होगा, तो देख लो अपने अकॉर्डिंग। लेकिन बट मेरा मानना ये है कि बेसन एकदम कड़क हो जाता है, पापड़ी की तरह हो जाता है, ठीक है। लेकिन चावल सूख जाता है लेकिन पपड़ी नहीं हो पाता, मतलब पपड़ी भी हो जाता है वो, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब हम ऐसे निकालते हैं ना बेसन को, तो आपकी जो डेड सेल स्किन क्या
आपको स्टोरी बताती हूँ अभी, रुक जाओ गाइस। स्टोरी टाइम गाइस। तो देखो क्या हुआ कि जो हम मेरी और मेरी बहनों की मतलब मेरी और मेरी बहन की जो आदत है बहुत देर तक सोने की, तो वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। और इस गंभीर समस्या से हमारे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये लोग क्यों सो रहे हैं इतनी देर तक, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं ये लोग। और होनी भी चाहिए क्योंकि देखो मेरा तो कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को तो आगे की अपनी 11वीं करनी है, लेकिन बट मेरी बहन को तो नीट का पेपर देना है। तो उसके लिए मेरे घर वाले ज़्यादा टेंशन में है कि ये सोती ही रहेगी तो ये पढ़ेगी कब। तो जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन उस तक रखो ना बस ये बात, मेरे तक मत लाओ। मैं सो सकती हूँ, मेरे को 10वीं की छुट्टियाँ लेनी है, ठीक है। तो अब जब घर में कुछ चीज़ें हो रही हैं तो वो एक के लिए ज़ाहिर है नहीं होती, दोनों के लिए होती है वो। तो अब जब हम सो रहे हैं तो हम दोनों साथ में सो रहे हैं, और जब उठ रहे हैं तो हम दोनों को साथ में उठना पड़ेगा। तो मेरी मम्मी 3-4 दिन से कह रही थी कि तुम रुको बेटा, तुम रुको, अब तुम देखो, तुम्हारे पिताजी को बताऊंगी। तो उन्होंने कल बता दिया पिताजी को, और आज उन्होंने हमें 7 बजे उठा दिया था, जो कि बहुत जल्दी हमारे लिए। और तो जैसे कि हम 7 बजे उठ गए थे तो हमारे पास कुछ था ही नहीं भाई करने के लिए, क्योंकि हम भाई डेली रूटीन वाले कि 12 बजे उठो, खाओ पियो, झाड़ू पोछा करो और मुझता सो जाओ, बस यही करते हैं हम, और यही आता है हमें करने। तो हम सुबह सुबह उठ के पागल हो गए कि अब हम क्या करें। और मैं तो इतनी पागल हो गई गाइस कि मैंने अपनी मम्मी का सूट जला दिया एक। यस, उन्होंने मतलब जानबूझ के नहीं, मतलब मैं प्रेस कर रही थी, ठीक है वो, और मैं प्रेस करती हूँ ना तो उसमें ना प्रेस जो कपड़ा होता है ना उसमें ना रिंकल्स रह जाते हैं, ठीक है। तो मेरी मम्मी कहती कि उसको दबा के कर, दबा के कर, ठीक है। तो मैं दबा कर फट गया है। तो देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है, सब गलती है प्रेस की कि उसने ठीक से प्रेस नहीं किया। हाँ, तो ये तो अलग बात है। तो हम उठे तो मेरी बहन ज़्यादा ही दिमाग है उसके पास, तो उसने खाना पीना खाया, ठीक है। और बड़े फुर्ती में, मम्मी आज तो बैंक जाना, आज तो बैंक जाना है, ये वो। मम्मी कुछ काम होगा, पता नहीं, मुझे भी कुछ पता नहीं को क्या काम है, क्योंकि मेरे घर में मैं क्या हूँ, सबसे छोटी औलाद, ठीक है, जिसकी कोई इज्जत नहीं होती घर में। तो घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो सब कुछ हो जाने के बाद उसको पता चलता है, वो भी पूरे नहीं, आधा आधा, ठीक है। कहीं पापा आधा ये बता रहे, मम्मी आधा ये बता रही, बहन आधा ये बता रही, ठीक। तो ऐसे करके उसको पता चलता है। और मुझे अभी भी नहीं पता कि वो क्यों बैंक गई है, लेकिन पर वो बैंक गई है, ठीक है। तो उसने क्या करा, सुबह जल्दी खाना पीना खा लिया, ठीक है। उसने खाना पीना खाया और फ़ोन चला के एज़ यूजुअल फ़ोन चलाया और सो गई। उसको 3-4 बारी बोला मैंने, उठ जा, तेरे को बैंक नहीं जाना। उठ ही नहीं रही थी भाई, अब मेरी गलती थोड़ी ना है। तो मैं तो अपना फेस पैक बनाने के लिए भाई, मुझे बेसन नहीं मिला, मैंने कॉल कर दिया मम्मी को कि मम्मी यही ऐसा ऐसा। मम्मी कहती है वो क्या कर रही है, बैंक गई वो। मैंने मना कर दिया, नहीं गई, सो रही है वो। तो अब भाई मैंने उसको डांटा जो। तो क्या हुआ ना, तो मम्मी ने डांटा, और वो घर की बड़ी बेटी है, उसे चाहिए प्रिंसेस ट्रीटमेंट। उसका ये है कि मुझे बस पड़े रहने दो, मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दो, मेरे गोदी में लाके मेरे को खाना दो, कुछ ना करना पड़े, ठीक है। वहीं आ गए वहीं खाए हैं, ऐसा उसका, ठीक है। तो उसको लग गया बुरा कि मुझे डांट कैसे दिया भाई, मुझे ऐसे बोल दे कि रुक तू, अभी तू शाम मान दे मेरे को, कैसे बोल दिया, ठीक है। तो उसको दिमाग से दिमाग से हिली हुई है वो थोड़ी, ठीक है। तो उसको लग गई है, तो अब क्या, वो रूस जाती है, वो भैंसी की तरह, सॉरी, वो थोड़ा, क्या, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गई यार, मतलब वो ना मुंह फुला के बैठ जाती है, उसको कोई कुछ भी डांट देता है ना, ठीक है। तो वो रूस जाती है। तो अभी वो आई, मम्मी ने उसको बोला कि ये तू रुक। तो अभी वो तैयार होके फटाफट भाग के गई है बैंक।
तो अब हम काम पे थे। अभी हमें नारियल तेल लगाएंगे हम। बाल कौन चिपटा जाता है यार इस पे। पैराशूट का कोकोनट ऑयल लगाएंगे गाइस। जब हम अपने बालों में चम्पी करेंगे, चम्पी, गिव मी 5 मिनट टू मैं चम्पी। तो गाइस मैंने अपने बालों में ऑयलिंग कर लिया है, और ये करने के बाद लग रहा है कि ना ही करती तो बेहतर था भाई, ना ही करती तो बेहतर था, क्योंकि लड़का लग रही हूँ भाई मैं। शिक्का से देख रहे हो तुम लोग, मतलब जी भाई, मतलब यार वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है देखो, ठीक है, लेकिन ये मेरा डर नहीं है। तो जो कहना चाहने वाले लोग हैं वो नहीं चाह पाएंगे यार मेरी ऐसी शक्ल देख के। यार तुम देख रहे हो लड़का लग रही हो यार मैं शक्ल से, मतलब शिट यार। तो लेकिन पर कोई बात नहीं गाइस, मैं जब फेस पैक लगा लूँगी, जो मेरे चेहरे पे ग्लो आएगा, फिर उसके बाद जो मैं नहाऊँगी ना, तब तुम देखना। फेल है, सारी मॉडल फेल है भाई। फिर तो रुक जाओ बस तुम, वो मुझे बस 2 घंटे दे दो, बस 2 घंटे। ऐसा ग्लो ला के दिखाऊंगी ना अपने थोड़े पे मैं, तुम हैरान हो जाओगे भाई। फिलहाल अभी हम लगाएंगे फेस पैक। मैंने इसके अंदर ना थोड़ी सी ग्रीसलिन और डाल दी थी, क्योंकि ये ना कुछ ज़्यादा ही स्टिकी स्टिकी सा हो रहा था। तो मैंने इसके अंदर ग्रीसलिन डाल दी थोड़ी सी। मतलब क्यूट बनने की एक्टिंग देख रहे हो तो मेरी फालतू में क्यूट बन रहे हो भाई। मैं तो मैंने पता है मेरा चश्मा लगा रखा है, मेरा लग रखा है, मतलब प्लीज़ रहने दो भाई यार। आज तो नहायत ही गंदी लग रही हूँ यार मैं। कोई नहीं, जस्ट गिव मी 2 आवर्स, उसके बाद तुम ग्लो देखना मेरा। मैं ये लगा लूँ पहले, लेकिन मैं जब ये लगा लूँगी ना, डरना मत, मेरे थोड़ा देख के लगा कर आते हैं भाई। एकदम बढ़िया लग रहा है, एकदम बढ़िया मक्खन का तरीका लग रहा है ये, मज़ा आ रहा है लगा कर। तुम लोग भी लगा लेना, ठीक है। भाई मैंने इतना भर के लगा लिया, मतलब टपक रहा है यार ये। रुक जाओ बस तुम, ग्लो देखना तुम थोड़ी देर में। अब इसको सुखाकर, घर का काम कर कर और नहाकर तब आती हूँ। अब तुम देखना भाई, मैंने ये इतना ज़्यादा लगा लिया है कि ये टपक रहे हैं। ये अभी अभी जस्ट टपका है ये, और मैंने अपनी मोटी बुद्धि इतनी यूज़ कर लिया है कि मैंने इसको पोत दिया अपने चेहरे पे। अब ये सूखने में ही 2 घंटे ले लेगा। तो गाइस मैं नहा ली हूँ, और ग्लो देख रहे हो मेरे चेहरे का। मतलब पता नहीं क्यों पर मुझे ये पिंपल पहले से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्लो भी तो आया है। पर पता नहीं क्यों ये कैमरे में क्यों नहीं दिख पा रहा है यार। शीशे में दिख रहा है, कैमरे में नहीं दिख पा रहा है। कोई नहीं, अभी मैं नहा धो ली हूँ, तो अभी मैं जाऊँगी मैगी लेने जाऊँगी, क्योंकि घर पे कुछ सब्ज़ी नहीं है खाने को, बस रोटी रोटी पड़ी है और कुछ सब्ज़ी नहीं है बनाने को। तो
अभी मैं जाऊँगी मैगी लेकर आऊँगी और मैगी रोटी खाऊँगी, टेस्टी लगती है। भाई यार नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। दोस्त को भी लेने जाना उसके घर, मतलब उसके घर से उसको लेने जाना है उसको, हाँ बस उसको लेने जाना है मेरे को, ठीक है। और भूख लग रही है, नींद आ रही है, बस आएगा बाद में। तो अभी हम जा रहे हैं मैगी लेने 10 रुपए की। तो गाइज़ मेरी मैगी भी बन चुकी है और किचन में मेरे को थोड़ा सा सोयाबीन भी मिला, तो बस सही है, जो भी बचा कुछ खाना है, ठीक है। तो मैं यही खा के खाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। हो सके तो हो सके तो इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, हो कर देना यार। बिगिनर के लिए, बिगिनर की दुआ लगेगी भाई, एक गरीब की दुआ लगेगी। तो मैं अभी तो बस मैं खा पी के जाऊँ सोने। भाई बहुत भयंकर नींद आ रही है यार, ऐसे नहा वहा लिया ना, जब तुम ऐसा अच्छे से नहा लेते हो ना, तो दोपहर की नींद क्या क्या मीठी नींद आती है भाई, तो मज़ा आएगा भाई। चलो बाय, आज के लिए इतना ही।